focus the politicization of the killing of Sarpanch Ajay Pandita Bharti. Now, even as the entire country is demanding answers as far as the lobby, which continues to be quiet when it comes to certain crimes, not just in Jammu and Kashmir, but across the country, Congress leaders have come out and tried to make the gruesome murder of the Sarpanch all about their party. Shashi Tharoor has come out and said that Congress workers are being attacked from Kashmir to Kerala. Not just, politicians, but also someone like Anupam Kher has now hit back. In fact, the family of Ajay Pandita has also raised questions because when it comes to at least this kind of a crime that is on the hands of terrorists in Jammu and Kashmir, for their identity and for being part of the democratic process, you don't expect politicians to really divide over political party lines. Listen in to what the family of the Sarpanch has to say. सर, पहली बात तो ये बहुत शर्म की बात है कि इस इशू को भी ये पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि इसे पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि मेरे पापा इस देश के बेटे थे, उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है और उनकी जान के आगे ये पॉलिटिकल इश्यूज़ ये सब किसी काम के नहीं है। और पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ में पॉलिटिकल इशू बनाने वाली बात क्या है। सब जानते हैं कि मेरे पापा कैसे थे, सब जानते हैं कि वो कभी किसी को रिलीजन बेसिस पे, कलर बेसिस पे या फिर जाति पाति पे इन सब चीज़ों पे कभी जज नहीं किया उन्होंने। तो कहाँ से पॉलिटिकल इशू आ गया ये? वो क्या, अगर वो ये, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पापा कह रहे थे कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मुझे कांग्रेसी ये वो मत नहीं बोलना। उन्होंने अपने नाम के आगे भारतीय क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी इंडिया बने, ना कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह आपके फादर का नाम ये जोड़ा जा रहा है कि कांग्रेसी थे, कांग्रेसियों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट उन्होंने अप्रोच रखी, राष्ट्र के लिए शहादत दी, उसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने का प्रयास? डिमोरलाइज सर करने का प्रयास अगर ये कर रहे हैं तो वो मैं होने नहीं दूंगी। पूरा इंडिया इस वक्त जानता है कि वो कोई पार्टी के लिए ये सब नहीं कर रहे थे, वो अपने नेशन के लिए कर रहे थे। वो नेशनलिस्ट थे और रहेंगे भी, उनकी फैमिली भी वैसी ही है। और जो लोग इस चीज़ को पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग सर, उन लोगों के लिए अब मैं कुछ नहीं कह सकती। उन लोगों की मेंटालिटी क्या है, उन लोगों की सोच क्या है, ये इधर ही दिखती है। आपको लगता है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करके कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट देने की कोशिश है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे? सर, पॉलिटिकल इशू किस किस मुद्दे पे बनाया जाता है, अब सर ये इतनी सारी नॉलेज मुझे नहीं है, ये सब मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि जो मेरे पापा ने किया वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाने के लायक नहीं था, वो कोई चीज़ नहीं थी ऐसी। वो नेशन के बेटे थे। नेशन हैज़ टू प्रूव नाउ, वी वांट जस्टिस, नथिंग मोर। तो जो लोग पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश ये है कि अगर आप इसे किसी भी एंगल से पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश करें ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि नज़रों में गिर रहे हैं आप, सच में गिर रहे हैं आप नज़रों में। क्योंकि एक इंसान ने, एक बेटे ने अपनी मातृभूमि के लिए जान दी है। एंड लाइफ इज़ नॉट अ लिटिल थिंग जो कि कोई भी दे देता है, जो कभी भी निकल जाती है। ऐसा तो नहीं है ना। वो देने के लिए हिम्मत चाहिए, ब्रेवरी चाहिए, जो मेरे पापा में थी। ये ऐसी चीज़ है जिसे एक साथ मिलकर जिसे जस्टिस दिलवाना चाहिए। उन्हें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अब वैसा इस केस के साथ भी वैसा ना हो कि हमें 7-8 साल वेट करना पड़े सिर्फ जस्टिस के लिए। इस वक्त अगर किसी भी इंसान को ये बोलना हो, कुछ करना, तो उन्हें ये डिमांड रखनी चाहिए कि इस केस के साथ भी डिनाई मत कीजिए, वरना आगे और भी ऐसा हो सकता है। बट जो लोग इसे पॉलिटिकली खेल रहे हैं, आई डोंट हैव एनी आंसर टू दैम। शशि थरूर को मेरी तरफ से एक मैसेज है। उन्होंने क्या सोचा इन बच्चों के लिए? आज वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में अब कांग्रेस के लीडर्स को मारा जा रहा है। कौन मराता है? उसको क्या लगता है कौन मराता है? सामने बोलो, इधर आ जाओ इन बच्चों के पास। इनके बारे में उसने सोचा क्या है? इसने नेशन के लिए काम किया। जहाँ नेशन है वहाँ पॉलिटिक्स है ही नहीं। सर, आपको लगता है कि अब ये चीज़ें गलत हो रही हैं? शहादत थी, देश राष्ट्र साथ खड़ा है, लेकिन कोई अक्रॉस द पार्टी लाइंस जाके अब ये जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है ये गलत हो रहा है?
ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बोलती तो ये बड़ी बड़ी बात है। अगर इनका एज के हिसाब से देखा जाए तो ये सवाल भी इनके लिए गलत है, ये शर्मनाक बात है। आपको लगता है कि जब तक इंसाफ नहीं मिला तब भी इस तरह के सवाल करके कहीं ना कहीं कुछ लोगों को क्लीन चिट देने का प्रयास है? हमें तो चाहिए जस्टिस। अब इसको घुमाएंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप इनको घुमाएंगे, लेकिन हमें पॉलिटिकल लीडरशिप नेशन नहीं मानता है। नेशन अपना काम करता है, वही बात जस्टिस, और इसके लिए चीफ जस्टिस है, इसके लिए कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। Very powerful message being sent by the slain Sarpanch's family. Yes, he was a congressman, but was he killed because of his party identity, or was he killed because he identified himself as a nationalist, because he added the word Bharati in front of his name, because he was part of the democratic process? These are questions that are being asked by the slain Sarpanch's family themselves, who've obviously been associated with the Congress party. That should be a wake-up call and an eye-opener for someone like Shashi Tharoor. My colleague Zeenat is also joining us, and Zeenat, it has been similar sort of reactions coming from across the country as well to try and make this about Congress and congressmen and women, when actually the Sarpanch in Jammu and Kashmir was not targeted because of what party he belonged to, but because of the fact that he was a Kashmiri Pandit, part of the democratic process. See, Shivani, let me tell you that it's not about whether you are affiliated with one political party or the another. The only reason why he was targeted was because of the ideology that he was carrying in Kashmir. He was elected by the people of Kashmir. He was elected by the will of people of Anantnag, where he was he was elected as Sarpanch. In fact, it's not only the first time when such killing has happened. We have seen n number of killings for the last 3 decades. Whether it was the worker of National Conference who was targeted, whether it was PDP, it was Congress, it is even BJP. If you remember, recently BJP. One of the representatives of BJP was killed in South Kashmir, in Jammu. The Parihar brothers were killed. It's only those who are carrying the ideology of Indian democracy, they are being targeted by the terrorist groups. So we should not divide it that whether somebody is one political party or the other. The only thing is the people who have been supporting the ideology of India or the Indian democracy in Kashmir, they have been targeted for the last 3 decades, and Kashmir particularly has witnessed n number of blood coming from the civilians, coming from the political parties. 3 days back when there was an encounter in South Kashmir, the non-stop encounters, we saw in the evening one of the civilian was abducted by the Lashkar-e-Toiba, and later he was killed. His body was recovered. So it was because there was that he too was a nationalist. So all the people who are nationalists carrying the Indian democracy with their on their shoulders, they are being targeted by the militant outfit or terrorist outfit. It has nothing to do with the ideology of a particular party. We have been seeing the way the workers of National Conference, the leaders of National Conference, even PDP, this has been going on here for the long time, and this is no answer that because he was from Congress, that's why he was targeted in Anantnag. This is with no us. Let me take that to the former DGP of Jammu and Kashmir Police, SP Vaid, joining us on the show. So thanks a lot for joining us. Now, Shashi Tharoor feels that Ajay Pandita was targeted because he's a congressman. In fact, he's tried to draw a parallel with some killings from Kashmir to Kanyakumari. He says congressmen are being targeted. Now, you know Jammu and Kashmir as well as anybody can. You know why people are targeted. What would you like to tell Shashi Tharoor today? Was Ajay Pandita targeted because of his party, or was he targeted because he was a Kashmiri Pandit and part of the democratic process? SP Vaid. Ajay Pandita Bharti has been targeted as an Indian. Anybody who's pro-India, who stands for India, and who represents the Indian democracy is targeted. I think there is no need to draw political lines in this. Ajay Bharti ji has been martyred because he represented the very essence of India. That is the reason of his death. And the forces which are operating in Kashmir with their directions from across, they would target any pro-India forces, anybody who stands for India, the democracy of India and the cause of India. Thank you.
Absolutely. So that message needs to go loud and clear, it seems, to the likes of Shashi Tharoor. In fact, that same message has been echoed by his own family. And that is the, reality check for some people trying to draw political mileage out of this kind of a barbaric killing. Because they don't seem to understand what's going on. They don't seem to understand the danger in which pro-Indian, as you said, or Indians with nationalist views, pro-democracy views have to face. Can you just, SP Vaid sir, give us a broad perspective of how you have seen the terrorist organizations deliberately try to undermine exactly people like Ajay Pandita over the years? See, this is not the first time that people who represented Indian democracy were targeted. Before Ajay Bharti ji, lot of Indian people have been killed, cutting across different political lines, whether they were from BJP, from National Conference, from PDP, from Congress, whichever party. Anybody who represented the Indian democracy was targeted, and a number of such political killings have earlier also taken place in Kashmir. This is not the first time they are doing it, and this is with a design, with orders from across to derail the democratic process initiated by the government. And sir, do you think that it is perhaps the lowest of lowly politics to try and politicize even something as sensitive as Ajay Pandita's killing? Not only does it show, cheap politics, perhaps it also shows lack of understanding of what is the reality in Jammu and Kashmir. Absolutely, you said it, and I would just like to repeat that let's not demean the sacrifice of martyrs like Ajay Bharti, Ajay Pandita Bharti, who has laid down his life for the democracy of India. Thank you. Thank you. SP Vaid, thank you for joining us, former Jammu and Kashmir DGP. Let me just go across to my colleague Zeenat. But Zeenat, before I come back to you, we want to hear from Ajay Pandita's daughter once again. She's really been carrying on the message of Ajay Pandita unabashedly and with great strength, even at this tough time. And listen in what she has to say. Daughter of a Congress Sarpanch is telling Congress and Congress leaders, please do not make this about my father's party. It was about his views and his nationalism. That is why he was targeted by terrorists in Jammu and Kashmir. Listen in. सर, पहली बात तो ये बहुत शर्म की बात है कि इस इशू को भी ये पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि इसे पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि मेरे पापा इस देश के बेटे थे। उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, और उनकी जान के आगे ये पॉलिटिकल इश्यूज़ ये सब किसी काम के नहीं हैं। और पहली बात, मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ में पॉलिटिकल इशू बनाने वाली बात क्या है। सब जानते हैं कि मेरे पापा कैसे थे, सब जानते हैं कि वो कभी किसी को रिलीजन बेसिस पे, कलर बेसिस पे या फिर जाति पाति पे, इन सब चीज़ों पे कभी जज नहीं किया उन्होंने। तो कहाँ से पॉलिटिकल इशू आ गया ये? वो क्या, अगर वो ये, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पापा कह रहे थे कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मुझे कांग्रेसी ये वो मत नहीं बोलना। उन्होंने अपने नाम के आगे भारती क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी इंडिया बने, ना कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह आपके फादर का नाम ये जोड़ा जा रहा है कि कांग्रेसी थे, कांग्रेसियों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट उन्होंने अप्रोच रखी, राष्ट्र के लिए शहादत दी, उसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने का प्रयास? डिमोरलाइज सर करने का प्रयास अगर ये कर रहे हैं तो वो मैं होने नहीं दूंगी। पूरा इंडिया इस वक्त जानता है कि वो कोई पार्टी के लिए ये सब नहीं कर रहे थे, वो अपने नेशन के लिए कर रहे थे। वो नेशनलिस्ट थे और रहेंगे भी, उनकी फैमिली भी वैसी ही है। और जो लोग इस चीज़ को पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग सर, उन लोगों के लिए अब मैं कुछ नहीं कह सकती। उन लोगों की मेंटालिटी क्या है, उन लोगों की सोच क्या है, ये इधर ही दिखती है। आपको लगता है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करके कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट देने की कोशिश है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे? सर, पॉलिटिकल इशू किस किस मुद्दे पे बनाया जाता है, अब सर ये इतनी सारी नॉलेज मुझे नहीं है
ये सब मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि जो मेरे पापा ने किया वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाने के लायक नहीं था, वो कोई चीज़ नहीं थी ऐसी। वो नेशन के बेटे थे। नेशन हैज़ टू प्रूव नाउ, वी वांट जस्टिस, नथिंग मोर। तो जो लोग पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश ये है कि अगर आप इसे किसी भी एंगल से पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश करें ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि नज़रों में गिर रहे हैं आप, सच में गिर रहे हैं आप नज़रों में। क्योंकि एक इंसान ने, एक बेटे ने अपनी मातृभूमि के लिए जान दी है। एंड लाइफ इज़ नॉट अ लिटिल थिंग जो कि कोई भी दे देता है, जो कभी भी निकल जाती है। ऐसा तो नहीं है ना। वो देने के लिए हिम्मत चाहिए, ब्रेवरी चाहिए, जो मेरे पापा में थी। ये ऐसी चीज़ है जिसे एक साथ मिलकर जिसे जस्टिस दिलवाना चाहिए। उन्हें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अब वैसा इस केस के साथ भी वैसा ना हो कि हमें 7-8 साल वेट करना पड़े सिर्फ जस्टिस के लिए। इस वक्त अगर किसी भी इंसान को ये बोलना हो, कुछ करना, तो उन्हें ये डिमांड रखनी चाहिए कि इस केस के साथ भी डिनाई मत कीजिए, वरना आगे और भी ऐसा हो सकता है। बट जो लोग इसे पॉलिटिकली खेल रहे हैं, Let's go back across to my colleague Zeenat, also getting us the latest. Zeenat, the killing of the Sarpanch Ajay Pandita, of course, has sent shockwaves across Jammu and Kashmir. It has also come as a reminder of the designs of terrorist organizations trying to, send terror down the lines of nationalists in the valley, and also especially a certain community. Give us the latest that you've managed to pick up, both on the investigations as far as his killing is concerned, and also more political reactions that you've got on Congress trying to politicize the entire matter. See, Shivani, the best way to give justice to this person and to the family is lies on the shoulders of Jammu and Kashmir Police, that they have to identify those people who killed him rather in a cold-blooded manner when he was on his way to one of his orchards where he was working. The best way is that you identify those killers and neutralize them, because that is the way you will be giving justice and also tribute to the departed soul. That is the best way. And politicizing killings is not the right way, because we have been seeing, particularly in Kashmir, that a lot of bloodshed. Innocent peoples were killed who were having the ideology of Indian democracy on ground, who were supporting India in Kashmir. They were targeted. Whether it's Sarpanch, it's Panch, it's political leader, it's having some affiliation with some of the organization. Even there had been huge number of sacrifice coming from the Jammu and Kashmir police, particularly those Kashmiris who have been the part of Jammu and Kashmir, and they were threatened in and out. The families were threatened that not to go to South, not to go to North Kashmir. You will be targeted, leave your job and all. We have been seeing this kind of vendetta coming for a long time. The best way is you identify the killers and neutralize them as soon as possible, because Kashmir is witnessing a huge number of anti-militancy operations for the last couple of months. Every day there is an encounter, and every day these terrorists are being neutralized by the security forces. Absolutely. Zina, thanks a lot for joining us. We'll continue to obviously get more reactions on the very petty attempt being made by Congress leaders, Shashi Tharoor in this case, to try and politicize or try to gain some sympathy for the party instead for the individual in this case.